और लेफ्ट साइड में नॉर्थ हो तो सामने कौन सी साइड होगी? ईस्ट, और पीछे वेस्ट। उधर दिखाओ। या देखिए ये थोड़ा सा बनाने में अगर खूब नहीं गोल बना हो तो पहले आपके समझाने के लिए से देखिए ये है नॉर्थ, ये साउथ, और वो क्या है? ईस्ट, और ये वेस्ट। ये यूके जो है ना, ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ की साइड में, यहाँ समझ लीजिए जो ये थोड़ा सा दायरा बना है ना जी, इसके करीब समझिए ये यूके है। मुझे कलम दीजिए। इस वक्त जो सन राइज होता है ना, वो किधर? नॉर्थ और ईस्ट की तरफ सन राइज होता है, और सनसेट किधर होता है? साउथ, ना ना ना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट की तरफ सनसेट हुआ और सनराइज इधर हुआ। देखिए इतना, यही है मामला। ये यहाँ पे सनसेट हुआ तो ऐसे ही नीचे से, जमीन के नीचे से जा रहा सूरज, फिर यहाँ निकल गया। अब यहाँ सनराइज हो गया तो ये सूरज फिर चला वो, फिर ये पूरा लंबी मसाफत तय करते हुए फिर यहाँ पे आएगा। तो कहा है बड़ा लॉन्ग टाइम हो गया ना, कोई 15 आवर्स हो गए। ये इस तरीके से ठंडियों में आप जाएंगे दिसंबर वगैरह में, तो ये सनसेट किधर होगा और सनराइज किधर होगा? ये वेस्ट और साउथ की तरफ, यहाँ पे। और सनराइज जो होगा ना, साउथ और ईस्ट की तरफ, यहाँ पे कहीं। तो अब देखिए ये तो नीचे से गया था सूरज ना, जमीन के नीचे से भी, और ये ऊपर आ रहा है। यहाँ तुलु हुआ सनराइज है, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ आया डूब गया। तो कहा ये तो कुल 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स हुए और रात बड़ी लंबी हो गई। ये सब इतनी बात अगर आपके जहन में कुछ बैठ गई है तो अब असल मसला बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। जब इल्म फलकियात के मुहक्किकीन ने, माहिरीन ने, और यहाँ ग्रीनविच में तो बाकायदा उसका सेंटर ही है पूरा, तो इन्होंने जब सर्च किया तो मुशाहदात से कि सूरज कितने नीचे जाता है तो वाइट कलर खत्म होता है और ऐशा का वक्त स्टार्ट होता है, और कितने दर्जे नीचे तक उधर ईस्ट में पहुंचा कि सफेदी मशरिक में नमूदार हो गई। तो इन्होंने सर्च करने के बाद ये बताया कि 18 डिग्री जब नीचे जाता है, ये पूरा जो उसमें है ना, ये कुल 360 डिग्रियां हैं, दर्जे हैं। उसका रास्ता ये एक, इस पे बहुत से लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे, हिसाब वगैरह, जाविया कायमा, जाविया हद्दा, जाविया मुनफरजा। एक खत्ते मुस्तकीम पर एक खत्ते मुस्तकीम ऐसे खींचिए ना, तो ये 4 जाविये बने, ये सब 90 डिग्री के हैं, और इसको जब खींच दीजिए तो ये बन गया दायरा। तो ये 90 कितने हुए? 360। तो ये कुल दर्जे और डिग्रियां ये कुल 360 हैं। और कुरान भी इरशाद फरमाता है वह समाए दातिल बुरूज, आसमान पे कुल 12 बुर्ज हैं,
6 बुर्ज वो नॉर्थ की तरफ है और 6 बुर्ज साउथ की तरफ है, और हर बुर्ज के बीच में 30 दर्जे हैं। सुभान अल्लाह। अब 12 जो बुर्जे हैं उनको 30 में ज़रब करो तो कितना होगा? 360। ये है इसका सिंपल सा मतलब। ये भी और गहराई है, इतनी जल्दी ये इल्म नहीं ले लेंगे। ये तो मैं आपको एक मसला समझाने के लिए एक सादा सा फार्मूला उस इल्म का बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब 18 डिग्री नीचे जाता है सूरज, तो उस वक्त जो सफेदी है मगरिब की तरफ वो खत्म हो जाती है, इशा का वक्त शुरू हो गया। वैसे नीचे जाते जाते सूरज जब मशरिक की तरफ इतनी जगह पहुंचा कि उधर से ऊपर की तरफ 18 डिग्री रह जाता है, तो मशरिक की तरफ सफेदी छा जाती है, फजर का वक्त स्टार्ट हो जाता है। ये मीडिया में कहा गया कि ये चंद साल से ये 18 वाले आ गए और ये इन्होंने चंद मस्जिद की को लेकर के और गड़बड़ करना शुरू किया। नहीं भैया, ये वोट की बात नहीं है और ना नोट की बात है, ये बात है हुक्म शरीयत की। और साबित करने पर हम आएंगे ना, तो 18 कितना पुराना है। 4वीं सदी हिजरी के इमाम ने, इस फन के इमाम बत्तानी ने इसकी वजाहत फरमाई कि 18 डिग्री नीचे जब सूरज जाता है मगरिब में तो सफेदी गायब होती है, इशा का वक्त आता है हनफियों के यहाँ। और मशरिक में 18 डिग्री जब नीचे सूरज उधर नीचे नीचे गया तो उस वक्त सफेदी मशरिक में तुलू हो गई और फजर का वक्त स्टार्ट हो गया। इमाम बत्तानी 4वीं सदी हिजरी के हैं, 1000 साल से पुराना ये फार्मूला है, ये मामूली चीज नहीं है। ये उर्दन, जॉर्डन, सभी लोग जानते होंगे जॉर्डन ये एक इस्लामी मुल्क है। वहाँ के जो साइंस का डिपार्ट है ना, उस शोबे के बड़े अहम मुहक्किक हैं शौकत ऊदा साहब। ये अरबी में उनका ये मकाला है, अरबी में उनकी पूरी बुक है, उसके चंद पेज सिर्फ मैं लाया जिसका ताल्लुक इससे। इसमें इन्होंने लिस्ट तो लंबी है, एक मुख्तसर सी लिस्ट इन्होंने दिया। देखिए ये कितने लोगों का है। ये सबसे ऊपर है 317 हिजरी में जो फौत हुए इमाम बत्तानी, वो 18 के कायल है। उसके बाद में इमाम अबुल हसन सूफी, ये 376 ईस्वी में फौत हुए, 18 के कायल। ये देखो 4वीं सदी हिजरी से मामला चल रहा, बल्कि तीसरी के एंड से समझो 1000 साल से भी ज्यादा हुआ। ये सारे के सारे 18 के कायल हैं। इतना पुराना है मामला, ये कोई नया मामला नहीं है। और जिन लोगों ने इसके अलावा का कौल किया उसका रद्द, शदीद रद्द फरमाया है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अइम्मा ने। हाँ, रखना भी दूसरा मसला है, समझाना थोड़ा सा रखना इसको नीचे। खास तौर पर हमारे मुल्क के अजीम मुफक्किर, अजीम स्कॉलर, जिनके नाम से हम अपना तारुफ पेश करते हैं, माशाअल्लाह, मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, परवाने शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा कुद्दस सिर्रुहु की जात वो जात है कि उनके जमाने में हरमैन तैयबैन के जो मशाइख किराम थे, आज के नहीं गड़बड़ शड़बड़ वाले, उस वक्त अहले सुन्नत व जमात का वहां बोलबाला था। वो अहले सुन्नत व जमात के किबारे मशाइख चंद दिनों की मुलाकात में ये फैसला किया, ये शेख इमाम अहमद रजा का वो तबहुर इल्मी है, वो इल्मी गहराई है कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा इनको पाते तो अपने खास स्टूडेंट में इनको शुमार करते। और इनकी तहकीकात को इमाम आजम अबू हनीफा देखते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। वो इमाम अहमद रजा
کہ بیگانوں نے بھی جنہیں میرے اعلیٰ حضرت نے رسول کی گستاخی کی وجہ سے کافر کہا، وہ بھی مجبور ہوئے میرے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات جب پڑھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ثانی لگتا ہے۔ اور اللہ کی یہ بہت بڑی نوازش تھی، اس کی عطا تھی کہ اس نے ایک ایسا مجدد ہمارے ملک میں پیدا فرمایا۔ اس مجدد نے ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتہ، ایک دو مہینہ نہیں، وہ لکھتے ہیں سالہ سال فقیر نے نکل کر کے اس کا مشاہدہ کیا، چونکہ علم فلکیات کے بڑے ماہر تھے میرے اعلیٰ حضرت۔ مشاہدہ کیا، اس کے بعد رائٹنگ دیتے ہیں فقیر نے بچشم خود سالہ سال جو مشاہدہ کیا ہے تو سورج کو 18 ڈگری ہی نیچے پایا جب سفیدی مغرب کی تعلیم ختم ہوئی، سبحان اللہ، اور مشرق کی جانب جب سفیدی نمودار ہوئی، طلوع ہوئی، تو وہاں بھی سورج کو 18 ہی ڈگری نیچے پایا، اور ایک دو نہیں سالہ سال سے یہ تجربہ اپنا فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب نکالیے، فتاوی رضویہ شریف، یہ دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسائے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے فتاوی رضویہ کی خوب ریسرچ کروا کر کے اور اس کو 33 جلدوں میں شائع کروایا ہے۔ اس کی یہ 10ویں جلد ہے۔ اتنے فتاوے بر صغیر میں کسی عالم دین نے نہیں لکھے ہیں جتنے فتاوے میرے اعلیٰ حضرت نے لکھے۔ یہ 10ویں جلد ہے۔ میڈیا پہ کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت کا موقف 15، پیش کرنے والے کو شرم نہیں آئی کہ دنیا کہے گی کیا۔ یہی عبارت پڑھا تو کسی کی عبارت تھی، اس کو جوڑ دیا اعلیٰ حضرت سے۔ میرے اعلیٰ حضرت دیکھو اس میں کیا فرماتے ہیں، بڑے صاف صاف لفظوں میں فرماتے ہیں فقیر نے بچشم خود مشاہدہ کیا۔ بچشم خود، چشم مانے آنکھ ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب اپنا چشمہ کسی کو دے کے مشاہدہ کروایا۔ بچشم خود مشاہدہ کیا تو کیا پایا؟ کہہ رہے صبح صادق کے سالہ سال سے، یہ فقیر کا خود ذاتی تجربہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ سالہ سال نہ دوسرے ائمہ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے ذاتی تجربہ ہے۔ یہ ذاتی کا مطلب کیا ہو گیا؟ دوسرے کا، یہ صاحب لکھتے ذاتی تجربہ ہے، عطائی نہیں، پرسنل، اپنا یہ تجربہ ہے، اپنا مشاہدہ خود دیکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبح صادق اس کی ابتدا کے وقت ہمیشہ ہر موسم میں آفتاب یعنی سن، سورج 18 ہی درجہ زیر افق پایا ہے۔ 18 درجہ ہی، یہ ہی بھی کہہ دیا ہے، کسی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی ایڈ کر سکے۔ ایک دم بچشم خود ذاتی طور پر ایک دو دن نہیں سالہ سال سے تجربہ کیا، اور سورج کو 18 درجے ہی نیچے پایا جب عشاء کا وقت سٹارٹ ہوا اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت ہوا۔ اور ایک بات اور کہے گی میڈیا میں، وہ جو ہے نا صبح کاذب وہ 18 ڈگری پہ تھا، 15 ڈگری صبح صادق، اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے دیا۔ مگر قربان جاؤ میرے اعلیٰ حضرت پہ، اس کی صفائی تو ایسی کیا ہے، فرماتے صبح کاذب کب ہے؟ اس کاذب کو سوچنا چاہیے جس نے جھوٹ بات کر ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں یہ دیکھو، فرماتے ہیں آفتاب ہنوز، آفتاب مانے سن، سورج، ہنوز یعنی ابھی، سورج ابھی 33 درجے افق سے نیچے تھا، 33 درجے 33 درجے نیچے تھا، اور صبح کاذب خوب روشن تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ 18 ہے کہ 18 دورہ 36 کے قریب ہے، 33 درجے نیچے،
उस वक्त मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि इतने दर्जा नीचे से तो फजर काज़िब तुल हुई थी। तो फजर काज़िब को ये कहना कि आला हजरत ने 18 डिग्री फजर काज़िब को कहा, ये सरासर झूठ है, बोहतान है। आला हजरत की तालीमात को मिटाना। ये मैंने उर्दू में हवाला दिया ना, मगर हमारा मजहब इस्लाम मेन है अरबी में। एक कुरान और हदीसी से हमारा मजहब है। किस लैंग्वेज में है? अरबी में। आजकल लोग ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ करके सबसे बड़े स्कॉलर बन जाते हैं। अरे असल मजहब तो है यार, इस्लामिक स्कॉलर बनना है तो अरबी के स्पेशलिस्ट बन जाओ, फिर कुरान और हदीस में सर्च करो कि कुछ समझ में आए। गए 2 साल कॉलेज में, 1 साल यूनिवर्सिटी में, डिग्री ले लिया तो कहा ये तो डॉक्टर हो गए और ये मुहक्किक हो गए और ये मुनाजिर हो गए। और यहाँ बड़ी बड़ी जद्दोजहद के साथ 12-12 साल 14-14 साल जब ये सारे पहलू घिस जाते हैं तो कुछ जाके नॉलेज आती है। अल्लाह अल्लाह। सुनो, मेरे आला हजरत की ये किताब अरबी जुबान में भी है और मेरे आला हजरत की अरबी ऐसी तैसी नहीं थी। अद-दौलतुल मक्किया हमको हाफिज साहब ने दिखाया, इन्होंने दिखाया, मैंने अरबों को पढ़ाया। माशाअल्लाह। लुबनान का बड़ा मशहूर शहर है बैरूत। मेरा कई बार वहाँ जाना हुआ, महीने महीने वहाँ क़याम रहा मेरा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे उनके पास जो सिहाए सित्ता के हाफिज थे। 115 साल की उम्र थी। कई बार तो मैं गया वहाँ, बड़े बड़े मशाइख दुनिया से आते थे। अरब मशाइख जिनकी मादरी जुबान, मादरी लैंग्वेज उनकी है वही अरबी। मैंने जब दौलतुल मक्किया शरीफ पेश किया, 1 सफ़ा 2 सफ़ा पढ़ा। एक शेख थे, बड़े काबिल थे, शेख जमाल सकर। ओहो, पढ़ते पढ़ते खड़े हो गए, कहते वल्लाह माफी अजमी, ये कोई अजमी आलिम नहीं है, ये आलिम तो ऐसा है कोई अरब भी ऐसा नहीं लिख सकता। वो अरबी मेरे आला हज़रत की। फतावा शामी पर हाशिया लिखा है, इसका नाम है जद्दुल मुमतार, उसकी ये दूसरी जिल्द है। मेरे आला हजरत ने इसमें भी इस बात को क्लियर कर दिया है। ये देखो, फरमाते हैं वल हक़्क़ु अन्ना इब्तिदा अस्सुब्ह अस्सादिक़ व इंतहा अश-शफ़क़ अल-अबयद अला इन्हितात 18 बिही शहदतिल मुसाहदातुल मुतकर्ररा व तजारिबुल मुतकर्ररा। अरबी लैंग्वेज है। मेरे आला फरमाते हैं हक ये है, इसके अलावा कुछ कहोगे तो ना हक होगा। हक ये है। और फिर इतना कहने के बाद फिर अन्ना कहा। अरबी लैंग्वेज जो थोड़ी सी जानते होंगे, अन्ना का लफ्ज़ कहा था जरा मजीद सॉलिड करने के लिए। बिल्कुल अन्ना, यकीनन, कतअन, बिला शुबहा, कोई डाउटफुल नहीं, बिल्कुल अन्ना। फरमाते हैं सुबह सादिक की इब्तिदा मशरिक की तरफ से और शफ़क़े अबियस की इंतहा मगरिब की तरफ। ये कब होती? अला इन्हितात 18, जब सूरज 18 डिग्री नीचे जाता है। 18 माने 15 नहीं। हाँ, वरना वही मामला है ना कि 2 थे बहरे, थोड़ा कम ऊंचा सुनते थे और दोनों में दोस्ती बहुत थी। तो एक खेती कर रहा था, कुछ आयगन बैगन बोया था, सब्जी उब्जी वो उसमें कर रहा था, कुछ काम तोड़ ताड़ कर रहा था। दूसरा दोस्त उधर से गुजरा, कहा अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा ऊंचा सुनता था, तो कहा बैगन तोड़ रहा हूँ। तो फिर उसने कहा कि बाल बच्चे सब खैरियत से हैं? कहा सबको भून के खाऊंगा। मारा घुटना फूटा सर। मेरे आला हजरत अरबी जुबान में, उर्दू जुबान में बार बार ऐलान कर रहे हैं मेरा मौक़िफ़ क्या है, मेरे मुशाहदात क्या है, मेरे तजर्बे क्या है। कितनी शर्म की बात है। सिर्फ साफा लगा लेने से इल्म नहीं आता है। छोटा हो कि बड़ा हो, छोटे बड़े साफे से इल्म नहीं आता।
इल्म एक दौलत है। हमारे भाइयों को जिसने भी मिसगाइड किया उसे चाहिए कि उसी मीडिया पे आकर के वो तौबा करे, उन भाइयों से माफी मांगे। ये इल्मी अमानत है। मेरे पास हाजी साहब फोन पे फोन आते हैं, मुफ्ती साहब क्या आला हज़रत तालीम। मैंने कहा यार गलत बताया गया, गलत बताया। हमारे बास अहबाब क्या कहते हैं जानते हो? कहते हैं ऐसा है कि ये 18-15 का मामला तो है, लेकिन देखो ये 12 महीने है ना, 12 महीने में कुछ दिन ऐसे हैं कि सूरज 18 डिग्री नीचे जाता ही नहीं। अब जरा उठाओ आप वीडियो, भाइयों को बताऊं कैसे सूरज जाता है। ये मिटा दो पहले। नहीं मिटाइए, नहीं उसी में सब समझा देंगे। तो कलम लीजिए, देखिए इतना तो तय है ना मई के हाफ, अगर हो रंग तो दीजिए। देखो ऐसा है कि ये जो हाफ मई से लेके करीब करीब और जून और जुलाई